नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे। दोस्तों, मैं हूँ श्रुति द्विवेदी। आ रहा है सावन का अधिक मास, जो कि शुरू हो जा रहा है 17 जुलाई, जो अमावस्या पड़ रही है उसके अगले दिन से, यानी कि 18 जुलाई से। अधिक मास 3 साल में एक बार पड़ रहा है और इस बार सावन में पड़ रहा है। सावन का अधिक मास 3 साल में एक बार पड़ रहा है, जिसे बोला जाए तो अधिक मास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको हालांकि मलमास कहते हैं, लेकिन पूजा एक्स्ट्रा कुछ पाने के लिए ये जो मास है, इस समय पर की गई सिद्धियां प्राप्तियां बहुत खास होती हैं। अगर आप किसी चीज का अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो ये समय बेहद बेहद खास है। स्पेशली कोई प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है, तो लेकर आई हूं मैं आपके लिए इस अधिक मास में पड़ रही पंचमी, जो कि बहुत खास पड़ेगी। अधिक मास में जो पंचमी पड़ती है वो भी शुक्ल पक्ष की। ओके, शुक्ल पक्ष यानी कि जब अमावस्या खत्म होती है और पूर्णिमा की तरफ चंद्रमा जाते हैं, बढ़ते हुए चंद्रमा को शुक्ल पक्ष कहा जाता है। ओके, शुक्ल पक्ष की जो ये पंचमी तिथि पड़ रही है 23 जुलाई को है। कई लोगों का मानना होगा 22 नहीं, 23, क्योंकि उदया तिथि जो है, जो सूर्य उदय से हम तिथि मानते हैं, वो 11:44 तक, यानी कि सुबह 11:44 तक पंचमी तिथि है। इस दिन पड़ रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग, इस दिन पड़ रहा है रवि योग, इस दिन पड़ रहा है अमृत सिद्धि योग, और साथ ही साथ सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। अगर आपको फाइनेंशियल चैलेंजेस चल रहे हैं, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, मैं कहूँगी किसी ने पैसे ले लिए हैं नहीं मिल रहे हैं, तो अगर आप बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं और आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है तो ये तिथि आपके लिए विशेष तौर पर एक ऐसा मौका लेकर आ रही है कि अगर आपने इसको यूज कर लिया तो डेफिनेटली आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट्स होंगे। करना क्या है आपको, चलिए बताते हैं। ईख जो होती है, जिसे गन्ना बोलते हैं, गन्ने का रस आप पंचमी के दिन लें। अगर मान लीजिए आपके प्रांत में इस समय गन्ने का रस नहीं मिल रहा है तो क्या करें, वो भी बताती हूँ। पर करना क्या है, गन्ने का रस आपको लेना है और 7 बार अपनी मनोकामना बोलते हुए और अपना नाम और गोत्र और पिता का नाम, अपना स्थान, कहाँ से हैं, क्या चाहते हैं, ये सब बोलते हुए आपने तुलसी जी की क्यारी में 7 बार डालना है। करके आप लौट आए घर में। आप अपने घर की तुलसी जी पे भी कर सकते हैं, मंदिर की तुलसी जी पे भी कर सकते हैं। ये आपके लिए इक्वली बेनिफिशियल होगा। जब आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि अगले 3 साल तक आपको फाइनेंशियल नुकसान नहीं होगा। देखिए, ये लो कॉस्ट वे है। आपकी ग्रह दशा क्या है वो अलग है, आपके कर्म क्या है वो अलग है, आपके प्रयास क्या है वो अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपकी एनर्जी फील्ड को और एम्पलीफाई करेगा, आपके लिए रास्ते खोलेगा, पॉजिटिविटी खोलेगा। तो कर लेने में कोई नुकसान नहीं है। अब आते हैं उस पॉइंट पे, जिन लोगों के पास, जिस स्थान पे आप हैं, इस समय गन्ने का रस अवेलेबल नहीं है, आप गुड़ और जल मिला के, क्योंकि गुड़ ईख से बनता है, तो गुड़ और जल मिला के उसका घोल बना लें और वो वाला जल भी आप तुलसी जी की क्यारी में डाल सकते हैं अपने नाम गोत्र के साथ। मान लीजिए आपका गोत्र है शांडिल्य, तो शांडिल्य गोत्र डालते हुए, आपका सरनेम है मान लीजिए, जो भी है आपका नाम है ABC शर्मा, तो आपने गोत्र डालते हुए आपने ये कर लेना है। अगर आपका गोत्र कुछ और है तो उस हिसाब से, सो इफ़ यू डू नॉट नो योर गोत्र, तो आपके अनुष्ठान होने में दिक्कतें हैं। तो जो भी व्यक्ति आपसे अनुष्ठान कराता है वो आपसे गोत्र ज़रूर पूछेगा। यह चीज़ ध्यान में रखते हुए आप ये उपाय कर सकते हैं। करके देखिएगा, आपको बेनिफिट्स होंगे, डेफिनेटली फाइनेंशियल गेन्स होंगे। करके देखिए और लीजिए जीवन का मजा। लेती हूँ आपसे विदा, और दोस्तों मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है।